साथियों नमस्कार। मैं भोले शंकर जोशी फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। मैं बताने जा रहा हूं टॉपिक फ्लैट फुट। फ्लैट फुट की समस्या को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार बड़ी मुश्किल का कारण बन सकता है। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके उपचार में ज़्यादा देर करने पर समस्या बढ़ जाती है। अगर हम इसको लेट करेंगे तो उसकी समस्या बढ़ जाती है। इसको हम कैसे पहचानने की ज़रूरत है। पढ़ने पर हमें इसका तुरंत उपचार करना चाहिए। फ्लैट फुट बच्चों व वयस्कों में पाई जाने वाली सबसे आम समस्या एक है। फ्लैट फुट वाले लोगों में आर्च सामान्य कम होता है। ऐसे व्यक्ति का पैर पूरी तरह ज़मीन पे छूता है, क्योंकि एंकल आप देखेंगे तो उनका ऊपर को नहीं आता, बिल्कुल ज़मीन पे टच कर जाता है। यह अनुमान है कि पूरे भारत में अनुमान में 20 से 25% का पैर फ्लैट फुट हो जाता है। इसके ज़्यादातर लोगों को इसकी वजह से परेशानी होती है, लेकिन कुछ वयस्क और बच्चों को गंभीर दर्द हो सकता है और वह करीब 2 या 3 साल की उम्र वाले बच्चे फ्लैट फुट वाले होते हैं और 7 साल की तकरीबन 40% के बच्चों को फ्लैट फुट होता है। फ्लैट फुट से मुक्त होते हैं। इनमें 20% के बच्चे की वयस्क के जीवन में भी फ्लैट फुट बने रहते हैं। 2 तरह के फ्लैट फुट के प्रकार इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मामलों में अलग अलग ढंग से मैनेज करना होता है। देखिए 2 तरह के होते हैं, इनको दोनों को अलग अलग हमें मैनेज करना होता है। जब बच्चा चल नहीं पा रहा तो उस समय आर्च दिखाई दे और चलने में दौरान फ्लैट फुट हो जाए तो सुधार संभव है। अगर बच्चे को चलने में आराम के दौरान आर्च दिखाई दे रहा है तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है। उसका अगर आर्च दिख रहा है तो चलने में बहुत मुश्किल हो। ऑर्थोपेडिक सर्जन से जांच करानी चाहिए उसको। फ्लैट फुट पीड़ित बच्चे की जांच ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा करानी चाहिए, ताकि वह फ्लैट फुट के प्रकार उसकी सारी सलाह इलाज दे सके आपको, क्योंकि आपको उसको सलाह देंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। फ्लैट फुट के आप कारण भी हैं अनुशासिक कारक। अगर आपके माता पिता या परिवार में यह समस्या है तो फ्लैट फुट की आशंका बढ़ जाती है। अगर घर में किसी को पुरानी बीमारी है, परिवार के अंदर किसी को फ्लैट फुट होता है तो वो आशंका बच्चों की ग्रोथ में भी हो जाती है। शुरुआत में इलाज कुछ ठीक किया जा सकता है, कुछ ठीक हो। इस इलाज के साथ साथ हमें व्यायाम भी करना चाहिए और विशेष फिटिंग के जूते पहनने की सलाह दी जाती है। इस तरह के जूते का आर्च पर दबाव पड़ता है, जो आर्च है उस पर दबाव पड़ता है, क्योंकि जब उसको पहनेंगे तो उसका आर्च जो है उसमें दबाव पड़ेगा जूते। पैर दर्द कम होता है, उसमें एक तो दर्द भी कम हो जाता है। पोस्टीरियर टिबियल और टेंडोनाइटिस से पीड़ित लोगों के लिए भी इस तरह के मेडिकल आर्च फ़ायदेमंद साबित होता है। इलाज में सहायक वज़न कम करना होता है और ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जब तक हम सूजन कम ना हो तो एंकल ब्रेस पहनने से फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर के समय आराम के लिए भी कहते हैं, उसको आराम के लिए भी कहते हैं। अगर इस सब के आराम ना मिले तो सर्जरी भी की जा सकती है। इसके बाद पीड़ित को सपोर्टर से भी हिस्सा ले सकते हैं, यानी आप इसका जो है बच्चों को स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं, जो खेलने की एक्टिविटी होती है ले सकते हैं। जिन बच्चों को रिजिड फ्लैट फुट होता है उन्हें सर्जरी जल्दी होती है और उनसे दर्द भी कम होता है। सही फुटवियर पहनने में फ्लैट फुट के लिए सही फुटवियर चयन करें। हमें सही फुटवियर पहनना चाहिए, उसका चयन भी करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से आर्च के सपोर्ट वाला फुटवियर शार्क हैजार्विक सोल बेहतर होता है। तो साथियों, ये मैंने आपको फुट रूप के बारे में बताया है।
अब आपको ये वीडियो कैसी लगी शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब बेल आइटम दबाएं। इसी प्रकार मैं आपको नई वीडियो देता रहूँगा और आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।